दोस्तों, आज आज जो बात होने वाली है वो शायद तीनों लोकों में पहली बार हो रही है। आज जो मेहमान आने वाले हैं उनके बारे में क्या बताऊं। वो जो विष पीकर भी मुस्कुराते हैं, वो जो शमशान में नाचते हैं पर प्रेम में पिघल जाते हैं, वो जो सबसे अलग हैं फिर भी सबके हैं। लेकिन रुकिए, एक रहस्य है जो आज तक किसी ने नहीं पूछा। अगर शिव महादेव हैं तो फिर वो भस्म क्यों लगाते हैं? अगर वो सबसे शक्तिशाली हैं तो शमशान में क्यों रहते हैं? अगर वो ध्यान में लीन रहते हैं तो तांडव क्यों करते हैं? आज इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि आज महादेव खुद यहां आ रहे हैं। हर हर महादेव, नारायण नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका त्रिलोकी वार्ता में, वो जगह जहां रहस्य खुलते हैं, सच्चाइयां सामने आती हैं। मैं हूं आपका मेजबान देवर्षि नारद, और आज का प्रसंग दोस्तों ये महाप्रसंग है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं स्वयं भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ, शंकर। जी हाँ दोस्तों, आदि योगी, आदि गुरु। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। जिन्हें देवता भी पूछते हैं, वो आज इस साधारण से पॉडकास्ट स्टूडियो में महादेव पधारिए। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। दोस्तों मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है शिव जी के सामने। पता नहीं क्यों एक अलग ही भाव आ जाता है। नारद, इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत? तुम तो त्रिलोक के घूमने वाले हो, मेरे पुराने साथी हो। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद। दोस्तों देखा आपने, ये है महादेव, संहारक, लेकिन कितने भोले। तो शिव जी, पहला सवाल, और ये सवाल मेरे हजारों श्रोताओं ने भेजा है, आप यहां कैसे? मतलब आप तो आमतौर पर कैलाश पर ध्यान में रहते हैं या फिर शमशान में? स्वर्ग लोक में, वो भी मेरे स्टूडियो में। ये कैसे हुआ? नारद, तुमने बुलाया तो आ गया। इतना सोचने की क्या बात है? मैं तो हर जगह हूं, कैलाश में भी, शमशान में भी, और यहां तुम्हारे स्टूडियो में भी। लेकिन असली सवाल ये है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? इतने समय से पॉडकास्ट चला रहे हो, आज अचानक याद आई? अरे दोस्तों, शिव जी ने पहले ही पलटवार कर दिया। महादेव, सच बताऊं, मैं डर रहा था आपसे सवाल पूछने में, क्योंकि आप बहुत गहरे हैं। आपकी हर बात में कई परतें हैं, और मुझे लगता था कि कहीं मैं सतही सवाल न पूछ दूं। नारद, डर ही तो सबसे बड़ी बाधा है। तुम डरोगे तो सच तक कैसे पहुंचोगे? पूछो जो पूछना है, जो मन में है बोलो। मैं यहां इसीलिए आया हूं। ठीक है महादेव, तो फिर मैं सीधे उस सवाल पर आता हूं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप भगवान हैं, त्रिदेवों में से एक हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। आप भस्म लगाते हैं, सांप गले में डालते हैं, शमशान में रहते हैं, क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा नारद, और इसका जवाब समझने के लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा, मैं क्या हूं? लोग समझते हैं कि मैं एक देवता हूं, लेकिन नारद, मैं देवता नहीं, मैं एक सिद्धांत हूं, एक सच्चाई हूं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और मैं संहार करता हूं। लेकिन मृत्यु को लोग डरावना मानते हैं, बुरा मानते हैं। इसीलिए मैं उस डर को तोड़ने आया हूं। कैसे तोड़ते हैं वो डर? भस्म लगाकर, शमशान में रहकर, सांप गले में डालकर। देखो नारद, भस्म क्या है? वो जो बच जाता है जब सब कुछ जल जाता है, वो आखिरी सच्चाई। मैं भस्म इसलिए लगाता हूं ताकि हर किसी को याद रहे, अंत में सबको यहीं आना है, तो जीते जी ही इस सच को स्वीकार कर लो। शमशान में इसलिए रहता हूं क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता,
कोई झूठ नहीं होता। अमीर, गरीब, राजा, रंक सब बराबर होते हैं वहां। वो सबसे सच्ची जगह है। और सांप? लोग जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं, मैं उसे गले से लगाता हूं, ताकि सिखा सकूं, डर को गले लगाओ, उससे भागो मत। वाह वाह महादेव। दोस्तों, सुना आपने? भस्म, श्मशान, सांप, ये सब सिर्फ सजावट नहीं, ये सीख हैं, ये संदेश हैं। लेकिन महादेव, एक और बात जो मुझे हमेशा उलझाती रही है। आप एक तरफ ध्यान में लीन रहते हैं, शांत रहते हैं, और दूसरी तरफ तांडव करते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। ये दोनों चीजें इतनी अलग हैं। कैसे? नारद, ये अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान क्या है? पूरी शांति, पूर्ण स्थिरता, वहां कुछ नहीं हिलता। और तांडव क्या है? पूरी ऊर्जा, पूर्ण गति, वहां सब कुछ नाचता है। लेकिन दोनों में समानता ये है, दोनों में पूर्णता है, आधा अधूरा कुछ नहीं। या तो पूरी तरह शांत या पूरी तरह गतिशील। जीवन भी ऐसा ही है। कभी पूरी तरह आराम करो, कभी पूरी तरह मेहनत करो, कभी पूरी तरह मेहनत करो। बीच का रास्ता सबसे खतरनाक है। ओह, तो आप कह रहे हैं कि जो काम करो पूरे मन से करो, आधे अधूरे मन से कुछ ना करो? बिल्कुल। आजकल की सबसे बड़ी समस्या यही है। लोग आधे मन से सब कुछ करते हैं। काम कर रहे हैं तो परिवार की सोच रहे हैं, परिवार के साथ हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, सो रहे हैं तो काम की चिंता कर रहे हैं। कहीं भी पूरे नहीं हैं, इसीलिए कहीं भी शांति नहीं मिलती। सही कहा महादेव। दोस्तों, ध्यान दो इस बात पर। अच्छा महादेव, अब मैं उस सवाल की तरफ आता हूं जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमय है। समुद्र मंथन, हलाहल विष, आपने उसे पिया, लेकिन आपने उसे पचाया क्यों नहीं? गले में ही रोक दिया क्यों? नारद, यह सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब और भी गहरा है। पहली बात, विष को मैंने इसलिए पिया क्योंकि और कोई तैयार नहीं था। सब अमृत के पीछे भाग रहे थे। विष को कोई छूना भी नहीं चाहता था। लेकिन विष भी सृष्टि का हिस्सा था। लेकिन गले में क्यों रोका? पचा क्यों नहीं दिया? क्योंकि नारद, अगर मैं उसे पचा लेता तो वो मेरे अंदर चला जाता, मेरे खून में मिल जाता, मेरा हिस्सा बन जाता। और अगर मैं उसे उगल देता तो वो फिर से दुनिया में फैल जाता। तो मैंने बीच का रास्ता चुना। मैंने उसे गले में रोक लिया, न अंदर न बाहर, बस वहीं। कैसे महादेव? देखो, जब जीवन में जहर आता है, दुख आता है, दर्द आता है, गुस्सा आता है, नफरत आती है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, उसे पचा लो, अपने अंदर उतार लो, फिर वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम कड़वे हो जाओगे, जहरीले हो जाओगे। दूसरा फिर उसे बाहर निकाल दो, दूसरों पर निकाल दो, फिर वो दूसरों को जहरीला बना देगा। लेकिन तीसरा रास्ता है, मेरा रास्ता। उसे रोक लो, गले में। स्वीकार कर लो कि ये है, लेकिन इसे अपना मत बनाओ, इसे दूसरों तक मत पहुंचाओ, बस रोक लो। समय के साथ वो अपने आप कम होने लगेगा। महादेव, ये तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना? जब कोई आपको दुख दे, गुस्सा आए, तो न उसे अंदर उतारो न बाहर फेंको, बस रोक लो और जाने दो। ये है नीलकंठ बनना, ये है शिव बनना। और इसीलिए मुझे नीलकंठ कहते हैं, नीला कंठ। वो निशान जो याद दिलाता है कि मैंने जहर को संभाला है, डरा नहीं, भागा नहीं, संभाल लिया। अच्छा महादेव, अब थोड़ा हल्की बात करते हैं। वैसे हल्की कहना शायद सही नहीं है। पार्वती जी, आपकी अर्धांगिनी। लोग कहते हैं आप भोले हैं, लेकिन जब प्रेम की बात आती है तो आप सबसे गहरे हैं। आपकी और पार्वती जी की कहानी वो अलग ही है। आप सन्यासी थे, सब कुछ त्याग दिया था, फिर शादी कैसे की, प्रेम कैसे किया? नारद,
प्रेम और सन्यास ये विपरीत नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। सन्यास का मतलब है किसी चीज से चिपकना नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी से प्रेम न करो। मैं पार्वती से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपनी संपत्ति नहीं मानता। मैं उन्हें बांधता नहीं। वो मेरी हैं, लेकिन मेरी नहीं भी हैं। समझे? थोड़ा उलझन में हूं महादेव, समझाइए। देखो आजकल लोग जब प्रेम करते हैं तो वो कहते हैं तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये अधिकार है, प्रेम नहीं। मैं पार्वती से कहता हूं तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी अपनी पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, मजबूरी से नहीं। और पार्वती भी यही कहती हैं मुझसे। इसीलिए हमारा प्रेम इतना मजबूत है, क्योंकि वो बंधन पर नहीं, स्वतंत्रता पर टिका है। वाह, तो आप कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वो है जहां दोनों आजाद हों? बिल्कुल। प्रेम कोई पिंजरा नहीं है, प्रेम तो खुला आकाश है। और देखो नारद, पार्वती ने मुझे पाने के लिए कितनी तपस्या की, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो। वो अपनी मर्जी से आई, अपनी पसंद से। ये है सम्मान, ये है असली प्रेम। और महादेव, एक बात जो मुझे हमेशा अच्छी लगी, आप पार्वती जी की हर बात मानते हैं, उनका कहना टालते नहीं। क्यों? क्योंकि नारद, मैं जानता हूं कि शक्ति के बिना शिव शव है। वो मेरी शक्ति हैं, मेरी पूर्णता हैं। मैं अकेला अधूरा हूं, वो अकेली अधूरी हैं। हम साथ पूर्ण हैं। और जब कोई तुम्हें पूर्ण करे तो उसका सम्मान करना जरूरी है। आजकल पुरुष समझते हैं पत्नी की बात मानना कमजोरी है, लेकिन असली ताकत तो यह है कि तुम अपना अहंकार छोड़ सको, अपने साथी की बात सुन सको। वाह महादेव, वाह। दोस्तों सुना, आदि योगी कह रहे हैं साथी की बात सुनना ताकत है, कमजोरी नहीं। महादेव, अब एक सवाल जो थोड़ा डरावना है पूछने में। आपका तीसरा नेत्र, वो जब खुलता है वो तो सब कुछ भस्म हो जाता है। कामदेव को भी आपने भस्म कर दिया था। तो सवाल ये है, आप इतने शांत हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो इतना भयंकर, कैसे संभालते हैं इसे? नारद, तीसरा नेत्र सिर्फ नाश के लिए नहीं है, वो विवेक का प्रतीक है। देखो व्यंग, दो आंखें सबके पास हैं। वो बाहरी दुनिया देखती हैं, लेकिन तीसरी आंख, वो अंदर की दुनिया देखती है, वो सच देखती है। जब वो खुलती है तो वो झूठ को जला देती है, मिथ्या को नष्ट कर देती है, सच को बचा लेती है। कामदेव को मैंने इसलिए जलाया क्योंकि वो गलत समय पर गलत जगह पर आकर मेरी तपस्या भंग कर रहे थे, लेकिन बाद में मैंने उन्हें फिर से जीवित भी किया। मेरा क्रोध नाश के लिए नहीं, सुधार के लिए है। लेकिन महादेव, आम लोगों के लिए पाहे, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो कैसे संभालें? गुस्सा आना स्वाभाविक है नारद, लेकिन उसे कैसे निकालते हो यह महत्वपूर्ण है। 3 बातें याद रख। पहली बात, गुस्से में कोई निर्णय मत लो, कोई बात मत कहो, बस रुक जाओ, सांस लो, गिनती गिनो। दूसरी बात, गुस्से को दबाओ मत, उसे स्वीकार करो। हाँ, मुझे गुस्सा आया है, ठीक है, लेकिन मैं इसे काबू में रखूंगा। तुम अपना तरीका ढूंढो, लेकिन दूसरों पर मत निकालो, वो सबसे खतरनाक हैं। तीसरी बात, गुस्से को रचनात्मक तरीके से निकालो। व्यायाम करो, लिखो, गाओ, नाचो। मैं तांडव करता हूं। बहुत सटीक सलाह। दोस्तों, लिख लो ये बातें। अच्छा महादेव, अब मैं कुछ आम लोगों की समस्याएं रखता हूँ, आजकल के जमाने की। आप बताइए हल क्या है? पहली समस्या, एक युवक ने लिखा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती, हर बार असफल हो जाता हूं। नारद, उस युवक से कहो, असफलता मत देखो, प्रयास देखो। मैंने कितनी बार ध्यान लगाया, कितनी बार तपस्या की, हजारों साल लगे मुझे पूर्णता पाने में। सफलता एक दिन की बात नहीं है, वो यात्रा है। अगर तुम हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहे हो तो तुम असफल नहीं हो। और हां, हार मानना कभी नहीं। रुकना जरूर। आराम करना, बिल्कुल।
लेकिन हार कभी नहीं मानना। दूसरी समस्या, एक लड़की ने लिखा, लोग मुझे आकलन करते हैं, मेरी हर बात पर टिप्पणी करते हैं। मैं कैसे कपड़े पहनती हूं, कैसे बात करती हूं, सब पर मैं परेशान हो गई हूं। उस लड़की से कहो, मुझे देखो, मैं भस्म लगाता हूं, लोग कहते हैं अजीब है। मैं शमशान में रहता हूं, लोग कहते हैं डरावना है। मैं सांप पहनता हूं, लोग कहते हैं खतरनाक है। लेकिन क्या मैंने बदला? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तुम भी जान लो तुम कौन हो, फिर लोगों की बातें नहीं सुनाई देंगी। और याद रखो, जो लोग तुम्हें आकलन करते हैं वो खुद असुरक्षित होते हैं। खुश लोग दूसरों को आकलन नहीं करते। वाह। तीसरी समस्या, मेरी जिंदगी में बहुत तनाव है। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, पैसों की चिंता, सब एक साथ। शांति कैसे पाऊं? तनाव से भागने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो। देखो, मैं ध्यान में बैठता हूं, लेकिन मेरे आसपास क्या है? सर्प, भूत, प्रेत, आग, त्रिशूल, सब कुछ। लेकिन मैं शांत हूं, क्योंकि मैंने उन सबको स्वीकार कर लिया है। तुम भी स्वीकार करो कि हां, तनाव है, ठीक है, लेकिन मैं उसे काबू कर सकता हूं। और हर दिन थोड़ा समय निकालो, सिर्फ अपने लिए। 10 मिनट भी काफी हैं। बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो। ये छोटा सा ध्यान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अच्छा महादेव, अब थोड़ा मजा करते हैं। तेज सवाल जवाब, जो मन में आए फटाफट बोलिए। चलो पूछो। आपकी पसंदीदा जगह? कैलाश, वहां की शांति अद्भुत है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? पार्वती, उनके आगे मैं बिल्कुल कमजोर हो जाता हूं। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है पार्वती में? उनकी जिद। जब वो कुछ ठान लेती हैं तो पूरा करके ही रहती हैं। मुझे पाने के लिए भी उन्होंने जिद की थी। अगर आप आज के जमाने में होते तो क्या करते? वही जो अभी कर रहा हूं, ध्यान। लेकिन हां, शायद पहाड़ों में कोई आश्रम बना लेता। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई निर्दोष को सताए। आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है जीवन की? सब कुछ नश्वर है, बस प्रेम और आत्मा शाश्वत हैं। इसलिए प्रेम करो, लेकिन चिपको मत। महादेव, आज की बातचीत ये अविस्मरणीय रही। मुझे नहीं लगता कि कभी इतनी गहरी बातें हुई होंगी। अब आखिरी में हमारे सुनने वालों के लिए आपका कोई संदेश? सुनो, सबको जीवन छोटा है, बहुत छोटा। इसे चिंताओं में मत गंवाओ। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। क्षमा करो भी, खुद को भी, दूसरों को भी। स्वीकार करो भी अपनी कमियों को, अपने दुख को। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम सबके साथ हूं, हर पल, हर सांस में। बस मुझे पुकारो। ओम नमः शिवाय। मैं आ जाऊंगा। महादेव, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज जो हमने सुना वो सिर्फ बातें नहीं थी, वो जीवन के सूत्र थे। अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। याद रखो, अपने डर को गले लगाओ। हर हर महादेव। नारद, और तुम सबको भी हर हर महादेव। तो दोस्तों, त्रिलोकी वार्ता का ये महाप्रसंग यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नारायण नारायण।